तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे के सारे। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं जायसवाल हिमांशु लेकर आ गया हूँ मुग़ल प्रशासन। जो हमारा मुग़ल टॉपिक था वो समाप्त हो चुका है। अब उसके बारे में हम प्रशासन जान लेंगे, कैसे क्या प्रशासन हमारे वर्क किए हैं और कौन से वहाँ अधिकारी प्रमुख रहे हैं और उसमें कौन कौन से अधिकारी ज़्यादा पावरफुल रहे हैं और कौन से कम पावरफुल रहे हैं और आज के ज़माने में उन्हें क्या बोला जाता है। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम डालते हैं मुग़ल प्रशासन। मुग़ल प्रशासन। आज मैं थोड़ा छोटा राइट करूँगा क्योंकि बोर्ड में आ नहीं पाता, इसीलिए आज मैं थोड़ा स्मॉल टाइप में सारे वर्ड्स लिखूँगा। तो चलिए लिखते हैं मुग़ल प्रशासन। मुग़ल प्रशासन को 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? इसे हम एक कोड के माध्यम यानी इसे पढ़ते हैं। नंबर 1 पे सूबेदार। सूबेदार कैरेक्टर बहुत महत्वपूर्ण रहा है मुगल काल में। दूसरा कौन सा था? प्रांतीय दीवान। तीसरा कौन था? बख्शी। ये 3 जो अधिकारी थे ये बहुत पावरफुल थे। ये जो पद थे जो आज के ज़माने में जैसे मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री तीनों का ये काम करते थे। बात करेंगे प्रांत जो है सूबेदार कौन था? जो प्रांत होते थे उनमें शक्ति स्थापित करना किसका काम था? तो हम बात करेंगे सूबेदार का। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं प्रांतों में शक्ति स्थापित करना किसका कार्य था? तो हम बात करेंगे प्रांतों में शक्ति स्थापित करना सूबेदार का काम था। जैसे भाई सूबेदार जो था, जो बन जाता था सूबेदार, वो हम बात करेंगे कि भाई आजकल के ज़माने में जो कांस्टेबल बन जाता है वो भी मूछे तान के ले बुलेट फट फट चलता है। उस टाइम पे सूबेदार था। सूबेदार भाई जहाँ निकलता था वहाँ डर का माहौल होता था। अरे भैया सूबेदार आ गए, साहब आप ही हैं, बस आप ही दया कर दो, साहब आप ही हैं, बस क्षमा कर दो, दया कर दो। ये होते थी सूबेदार की पावर। तो हम सूबेदार जो पद था, जो जैसे इल्तुतमिश सूबेदार था और बलबन था और मुग़ल काल में बहुत से रहे हैं कैरेक्टर जो सूबेदार के पद पर नियुक्त थे। ये प्रांतों में अपनी शक्ति स्थापित किया करते थे। और दूसरा हम बात करेंगे दीवान। ये कौन भाई साहब होते थे? तो ये थे प्रांतीय राजस्व प्रधान। प्रांतीय राजस्व का प्रधान। ये जो दीवान होता था, ये उस टाइम पर जो प्रांत होते थे उसमें जो कर आता था, राजस्व आता था, उसका ये प्रमुख था। कौन? दीवान। सारा धन दौलत, कितना टैक्स आया, कहाँ से आया, किस प्रांत से आया, किसने कम दिया, किसने ज़्यादा दिया, किसने धन के रूप में दिया या अनाज के रूप में कर दिया, सारा लेखा जोखा दीवान के पास होता था। जैसे आजकल आजकल भाई तुमको हम दे दें 50,000 रुपये, एक कंपनी मानो, उसका CEO जो होता है वो उस तरीके से, ये कंपनी है, उसका CEO कौन है? दीवान CEO होता था। और दीवान के पास CEO के पास सारा राजस्व का लेखा जोखा रहता था। वो जितना चाहे चोक करे, जितना चाहे अपने पास रखे। तो यही दीवान। अब भाई दीवान होते थे मोटे मोटे एकदम, मूछे तान के चलते थे। हाँ,
मूछें तानी चल रहे हैं आराम से घोड़े पे, और इनका जो लेखा जोखा होता था वो राजा तक बहुत कम पहुंचता था। हाँ, जो बादशाह होते थे लेखा इसमें दीवान बहुत घपला मतलब बीच में चोक मार देता था। जैसे हम हिंदी भाषा में बताएं तो साला एक कुंछा मार देता था बीच से। जितना अगर 100% आया तो उसमें 20% कुंछा मार के अपने पास रख लिया, 80% बादशाह को दे दिया। ये दीवान होते थे। ठीक है, हम बात करेंगे बख्शी। बख्शी बख्शी कौन था? बख्शी कौन था? तो बख्शी था प्रांतीय सैन्य प्रधान। उस टाइम पे बख्शी कौन था? तो हम बात करेंगे प्रांतों की सेना जो होती थी उसका ये प्रधान होता था। एक बोल पे राजा पर भी आक्रमण कर दे सेना, अगर ये बख्शी बोल दे आक्रमण, बादशाह को खदेड़ के मेरे पास लाओ, तो सेना वही करती थी जो बख्शी बोलता था। और बख्शी राजा जो बोलता था वो बख्शी करता था। मतलब यही होता था। जो सेनापति होते थे वो बख्शी के अंडर आते थे, सेनापति। और सेनापतियों का प्रधान बख्शी, और बख्शी का प्रधान बख्शी का तो वो होता था बादशाह। बादशाह बात मानता था खुद की, वो बख्शी को ऑर्डर देता था। बख्शी किसको देता था? सेनापतियों को। तो यही सिलसिला चलता रहा। अगर ये कह दे कि भाई हाँ वो गांव लूटना है या उस गांव में इनको प्रवेश नहीं करने देना है, तो सेना उसके एक बोल पे वहां पर प्रवेश रोक देती थी, प्रवेश करना बंद करवा देती थी, और उस गांव को लूट भी सकती थी। तो ये बख्शी की पावर थी। हमने पढ़ लिया ये मुगल काल प्रशासन। हम बात करेंगे मुगल काल के प्रमुख अधिकारी। मुगल काल के प्रमुख अधिकारी। मुगल काल के प्रमुख अधिकारी कौन होते थे? मुगल काल के प्रमुख अधिकारी कौन होते थे? तो हम बात करेंगे मुगल काल के प्रमुख अधिकारी। जैसे हम यहाँ पे पहले लिखते हैं, नंबर 1 विजारत। विजारत, इसे हम आज के जमाने में क्या कहते हैं? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। उस टाइम पर क्या हुआ था? मंत्री परिषद को क्या कहते थे? विजारत। और आज के टाइम पे क्या है? मंत्री परिषद। उस टाइम पे विजारत का जो है प्रमुख अधिकारी कौन था? वजीर। वजीर और वकील। वजीर और वकील जो मंत्री परिषद के प्रमुख अधिकारी थे, वजीर और वकील। तो वजीर और वकील के बारे में आपको पता ही होगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया है। तो आप लोग इसके बारे में पहले से ही जानते हैं। अच्छा, हम बात करें सैन्य विभाग का अधिकारी कौन था? सैन्य विभाग का अधिकारी, तो आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए सैन्य विभाग का अधिकारी कौन था? क्या हुआ? आराम से बैठ जाओ। हाँ तो सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हुआ। क्योंकि डिस्टर्ब इसलिए हुआ कि एक मेरे मित्र हैं, उनका बार बार कॉल आ रहा है जी। और वो कॉल किस लिए आ रहा है? दरअसल उनकी बहुत दिन से लवेरिया की बीमारी थी। एक लड़की और लड़की के चक्कर में फंसे हुए थे। अब भैया क्या हुआ कि वो लवेरिया के चक्कर में जो सबका हाल होता वही उनका हुआ है। अब रो रहे हैं, काहे के लिए? भाई वो हमको छोड़ के चली गई, वो हमको छोड़ के चली गई, अब हम कैसे जी पाएंगे उसके बिना? तो यही साला जूता वाला काम कर रहा है, लेकिन क्या करे, मित्र अपना है तो सपोर्ट करना पड़ रहा है। अच्छा, वो छोड़ के कहेगी ये तो यही नहीं जानोगे। हाँ, ये भी बताएंगे, नाम हम उसका नहीं लेंगे, लेकिन बताएंगे जरूर आप लोगों को। ये कहानी एक मोटिवेशन है तुम लोगों के लिए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। दरअसल
वो जो हमारे मित्र हैं वो भी इस टाइम पर कॉलेज वर्क करते हैं, आई मीन कॉलेज जाते हैं और एकदम अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार, ठीक है। और उनकी जो जीएफ आई मीन गर्लफ्रेंड थी, वो उनकी सहेली, मतलब गर्लफ्रेंड की सहेली का भाई, उसकी अभी कुछ दिन पहले आर्मी यानी एसएससी जीडी का रिजल्ट निकला है, तो उसमें उसका नाम आ गया है। हाँ, तो उसमें उसका नाम, अब देखो सरकारी नौकरी का कितना जलवा है, उसमें उसका नाम आ गया है, ना कि अभी लगी है, अभी रनिंग मेडिकल टेस्ट सब बाकी है, और उसने पहले ही अपना रंग दिखा दिया। हाँ, अब भैया मेडिकल रनिंग वगैरह कुछ तो हुई नहीं है, वो पहले ही अपना रंग दिखाकर उनसे इधर कट किया, इधर सेटल। अब सोचो कितना बड़ा सरकारी नौकरी का प्रभाव है, साइड इफेक्ट बेरोजगार होने का। तो इसीलिए कहते हैं सरकारी नौकरी ले लो और अपने बाबू सोना जादू टोना जो भी है उनको सिक्योर करो। ठीक है, तो हम ये मुगल प्रशासन पढ़ चुके हैं। इस बीच में एक शायरी हो जाए कि उनके यादों में भैया हमारे जो रो रहे हैं, उनको अगर वीडियो जा रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं जा रही है तो जो आप लोग देख रहे हैं उनके लिए एक एडवांस है मोटिवेशन कि समंदर में राज करने वाले कभी एक मछली के लिए रोया नहीं करते, ये याद रखना। हाँ, तो आप लोग ये पढ़ ही चुके हैं, तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, इसमें बता रहे हैं न्याय विभाग के अधिकारी कौन से थे। न्याय विभाग के अधिकारी, तो न्याय विभाग के अधिकारी कौन थे, तो हम बात करेंगे एक नंबर 1 न्याय विभाग का अधिकारी सद्र उस सद्र। तो हम बात करेंगे ये सद्र क्या था। ये था काजी, उस टाइम पे काजी था। ये जो काजी होते थे यही न्याय करते थे उस टाइम पे। न्याय अधिकारी का प्रमुख होता था कौन, काजी। काजी कौन होता है, तो आप लोग इतना तो जानते ही, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कि सद्र ये काजी होते थे जो न्याय को अपने हिसाब से न्याय करते थे। दूसरा कौन सा है, प्रमुख, मीर समन। ये कौन है, ये जो है मीर समन, सम्राट के ये बहुत प्रमुख विभाग है। ये सम्राट के घरेलू सम्राट के जो घरेलू हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान, कौन, मीर समन। ये होता था सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान। जैसे घरों में बहुत से काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, जैसे भोजन की व्यवस्था करना, साफ सफाई का ध्यान रखना, पेड़ों पौधों में पानी डालना। तो भाई राजा था, सम्राट था, तो वहाँ की घरेलू विभाग होते थे, हर विभाग को अलग अलग। जैसे एक हो गया अनाज की पूर्ति करने का विभाग, देखभाल करने का विभाग। एक हो गया खाना यानी घरेलू भोजन पकाने का विभाग। तो हर विभाग का प्रमुख कौन होता था, मीर समन, सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान। तो चलिए, हमने मुगल प्रशासन में जो पढ़ा, तो बस इसमें प्रमुख इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है ज़्यादा। तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपकी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, सभी को शुभ रात्रि और सभी को जय महाकाल।